सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज वर्ड कोचिंग सेंटर में। एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो हिंदी की क्लास होगी, जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में अधिकतर बनते हैं। और परीक्षा में वही सवाल जहां से हिंदी के बनते हैं। ज्यादातर परीक्षा कौन सी, यूपी टेट हो, पीएचडी हो या यूपीएससी, अदरवाइज स्टेट की कोई भी एग्जाम परीक्षा हो, उनमें ये सवाल अधिकतर पूछ लेते हैं। तो आज के जो सवालों की शुरुआत करने वाले हैं वो करते हैं भाषा परिवार। यानी आज का जो शुरू का सबसे सर्वप्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो नंबर ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत और सी तुर्की। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से जो आंसर निकल के आएगा वो सी होगा, तुर्की। दूसरा सवाल, उससे पहले सवाल दूसरे आने से पहले हम लेते हैं उत्पत्ति एवं विकास। भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन आर्य भाषाएं, वैदिक संस्कृत, संस्कृत या लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और आधुनिक आर्य भाषाएं, सिंधी, हिंदी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया और उड़िया। प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो संस्कृत, तुर्की, प्राकृत या अंग्रेजी। तो सी ऑप्शन, तुर्की। प्रश्न नंबर 3, ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है? तो ये हो जाएगी खासी। ऑप्शन है इसमें तमिल, मुंडा, तिब्बती, खासी। तो इसमें जो आंसर आएगा वो है आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आ रहा है मुंडा। आस्ट्रो एसाई ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। धात्विक है कि मुंडा झारखंड राज्य की एक प्रमुख जनजाति का भी नाम है। मुंडा भाषाएं बोलने वाले बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में फैले हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका आ गया है बी, मुंडा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। देखिए वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न बन के आ रहे हैं, ये जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में जो रखे हुए प्रश्न है वही हैं। तो ये है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। केल्टिक, इटालिक, जर्मनिक, सियोन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसकी विस्तार से पढ़ लेते हैं। सियोन भारोपीय परिवार की नहीं बल्कि मलय पोलिनेशियाई परिवार की भाषा, जबकि भारोपीय परिवार की दो प्रमुख केंतुक और सत्यम बांटा गया है। केंतुक वर्ग में ग्रीक, इटालिक, कैथलिक, जर्मनी, तोकाखरी, केंतुक तथा लैटिन आती है। और सत्यम वर्ग में भारत, ईरानी, अर्मनी, बाल्टो, स्लोवेनिया तथा अल्बानी आती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें तो गिरेसन ने भारत ईरानी के 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है। ईरानी, दरद तथा भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास 3 चरणों में माना जा सकता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट है। प्रश्न नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ीय परिवार की भाषा कौन सी है? तो कन्नड़ है, उड़िया है, असमिया है, बंगला है। तो देखिए इसमें जो आ गया है ऑप्शन, तो कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। और इसके अतिरिक्त तमिल, तेलुगु एवं मलयालम भी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। द्रविड़ भाषाओं को पहली बार 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में तमिल ब्राह्मी लिपि के रूप में तमिलनाडु के मदुरई और तिरुनेलवेली जिलों में गुफा की दीवारों पर अंकित किया गया था। भोलेनाथ तिवारी के अनुसार बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया मगधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 6, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? रोमोटिक, हेमोटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, कॉकेशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार।
देखिए, चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार की भाषा कहा जाता है और ये उसकी आकृतिक विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत और एवं म्यांमार, भूटान एवं भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र भी इसी परिवार के बोलने वाले। इसी परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा चीनी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, चीनी भाषा परिवार। प्रश्न नंबर 7, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो देखिए, इसका जो कन्नड़ संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित अन्य भाषाओं से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य की भाषा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, द्रविड़ भाषा परिवार। हिंदी किस परिवार की भाषा है? ये इंपोर्टेंट सवाल टीजीटी में पूछा हुआ सवाल है। तो ये पहले इसे पढ़ लेते हैं विस्तार से, वो ऑटोमेटिक उत्तर मिल जाएगा। उत्तर में प्रश्न है हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन ए है सामी हामी, भरोपिये, काकयासी और पापुई। टीजीटी में आया हुआ है 2011 में प्रश्न। और अब देख लेते हैं। तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है और भारोपीय परिवार की मूल भाषा का समय करीब 2700 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। भारोपीय परिवार को ईडो जर्मनिक आर्य परिवार तथा भारत हित्ती परिवार भी कहा जाता है। अपने भौगोलिक विस्तार के कारण भारोपीय परिवार नाम अधिक समय चीन पाया गया है। तो इसका आंसर आ गया है बी, भारोपीय। प्रश्न नंबर 9, निम्न कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? देखिए, वेरी इंपोर्टेंट सवाल यहां से भी बन जा आया हुआ है। इंपोर्टेंट ही क्या गए यूपीएससी युवा कल्याण विकास दल अधिकारी परीक्षा में 2018 में निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, भोजपुरी, कन्नौजी, ब्रज। देखिए, मेवाती बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है बल्कि हरियाणा और राजस्थान की बोली है। कन्नौजी, भोजपुरी एवं ब्रज उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 10 यहां से ही है। प्रश्न नंबर 10 है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से तो निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्राचीन संस्कृत, शौर सैनी से, लौकिक संस्कृत से, पश्चिमी हिंदी से। आंसर ए हो जाएगा, ए सी बी डी, यानी प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, बी शौर सैनी से और डी हो जाएगा पश्चिमी हिंदी से। इसे देख लेते हैं। इसका अगर आप ग्राफ द्वारा देखना चाहते हैं तो ग्राफ से भी दिखा देते हैं। भाषाओं का विकास क्रम इस प्रकार है। प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसैनी और पश्चिमी हिंदी भाषाओं का विकास क्रम ये। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। प्राचीन संस्कृत, वैदिक संस्कृत और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईस्वी से पूर्व 1000 ईस्वी पूर्व और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। इसमें जो है मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्रश्न नंबर 11, ज्यादा समय नहीं लेते तो जल्दी जल्दी प्रश्नों को खत्म करेंगे क्योंकि इससे बाद में एमटीएस की क्लास होगी जिसमें वह हिंदी की क्लास होगी। उससे बाद में सामान्य जीके की। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? देखिए, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीन रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, हिंदी भाषा के विकास का। इसका ओ डी ऑप्शन हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। हिंदी भाषा के सबसे जो पुराना वेद आता है वो ऋग्वेद आता है। तो ऋग्वेद, वैदिक संस्कृत, ऋग्वेद। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम हिंदी भाषा का बताना है। तो पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पाली,
उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होने का, क्यों नहीं होने का? क्योंकि हिंदी भाषा विकास का सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ये इसका सही क्रम है। और संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं, पाली प्राकृत और तथा अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा था। हिंदी को आधुनिक भारतीय भाषा भी कहा जा कहते हैं, भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्राकृति, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? देखिए वीडियो परीक्षा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो प्राकृत, पाली, अपभ्रंश तथा संस्कृत में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और भाषिक विकास की प्रक्रिया इस प्रकार रही, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत। और प्रश्न नंबर 14, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो अपभ्रंश, प्राकृत और पंजाबी, संस्कृत। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा पंजाबी। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, जबकि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश प्राचीन भाषाएं हैं। पंजाबी का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। गुरमुखी इसकी लिपि है तथा माझी, डोगरी, दुआबी, राठी, शाहपुरी, पथोवा, गुरमुखी तथा माझी, डोगरी, दुआबी, राठी, शाहपुरी और पथोवार वरी आदि प्रमुख इसकी बोलियां हैं। भारतवर्ष की आदि भाषा। प्रश्न नंबर 15, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश, पीजीटी व प्रश्न 2020 में उत्तराखंड में रखा हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, वैदिक संस्कृत। प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? पाली, हिंदी, संस्कृत, अवध। यूजीसी हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र जून 2014 का प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पाली। प्रश्न नंबर 17, इनमें कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? ये ब्रजभाषा, पाली, खड़ी बोली, प्राकृत। तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाली। प्रश्न नंबर 18, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 से 21वीं शताब्दी तक, और 15 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। देखिए प्रश्न नंबर हो जाएगा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता। इस काल में किनमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं का व्यवहार होता। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 19, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? तो पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था रही है। इस भाषा के प्रथम व्याकरण कात्यायन रहे हैं। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा रही है। पाली भाषा के ग्रंथ हैं, धम्मपद है, मलिनतपन्नो है, महावंश है। और व्याकरण कात्यायन के अनुसार इसमें कुल 41 ध्वनियां हैं। पाली भाषा के व्याकरणाचार्य कात्यायन, मोगलियायन है इनमें, और 20वां प्रश्न है अब, इनमें से किस विद्वान के अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका डी ऑप्शन लगा देंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर प्रदेश से हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 21, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो इसका हो जाएगा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, अब आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषाओं का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। वस्तुतः अपभ्रंश के विभिन्न रूपों में से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम डॉक्टर A.F.R. हार्ले ने सन 1880 ईस्वी में किया था। अपभ्रंश सौरसैनी, ये पश्चिमी हिंद, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती
देखिए, अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं उपभाषाएं हैं। तो शोर सरनी हुई पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी पहाड़ी गुजराती, और मगधी हो गई बिहारी बंगाली उड़िया, उड़िया और आसमानी। महाराष्ट्र की मराठी, और दक्षिण सिंधी हो गई, टक हो गई पंजाबी, और के हो गई लंका। फिर से नंबर 22 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित बोली वर्गों में उनके संबंध बोलियों के साथ हैं, सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में ए का हो जाएगा सेकेंड, यानी बुदेली, और फिर बघेली। बी से पूर्व हिंदी का, और दी गई बोलियों का सम्मेलन इस प्रकार से देखा जा सकता है। हिंदी की उपभाषाएं हैं, पूरा चार्ट से समझाते हैं, उससे न लेकर पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कोरबी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुलंदी, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मथेली, और राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी, और मालवी। फिर से नंबर 23 की बात कर लेते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार समुदाय की भाषा नहीं है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, डायरेक्ट लगा देंगे मराठी। भारतीय आर्य भाषाओं के दो वर्गों में बांटा गया है, हिंदी वर्ग और दूसरा हिंदी इतर वर्ग में। पाकिस्तान में बोली जाने वाली पंजाबी भाषा को लहदा कहते हैं, कहा जाता है। वो बंगला, उड़िया और असमिया तथा बिहारी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। फिर से नंबर 24 की बात कर लेते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश, खड़ी बोली, अवधि, ब्रजभाषा के इस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में। तो इसका जो हो जाएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश का रूप विद्वान था। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, अपभ्रंश। फिर से नंबर 25 की बात कर लेते हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो इसको हो जाएगा 8। 8 कैसे हो जाएंगे? अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच में की कड़ी है, जिसमें संधिकाल की भाषा भी कहा जाता है। अपभ्रंश में स्वरों के संबंध में विवाद है। डॉक्टर नरेंद्र के अनुसार इसमें 8 मूल स्वर है, जबकि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार इसमें 11 स्वर है। तो कुछ विद्वान 10 स्वर भी मानते हैं। अपभ्रंश के स्वर है डॉक्टर नरेंद्र के अनुसार आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, ओ। और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार ए, एडी, ओ तथा री, बी थे। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। देखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, शोर सैनी, पश्चिमी हिंदी, और खड़ी बोली। फिर से नंबर 27 की बात करेंगे। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाजी बोली से है? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, पंजाबी। पंजाबी बोली का विकास पैसाजी अपभ्रंश से हुआ, जबकि राजस्थानी और गुजराती का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से तथा बंगाली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को, ये डी हो जाएगा, अपभ्रंश। क्योंकि भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य काल को अपभ्रंश काल कहा जाता है। अपभ्रंशों का आधुनिक आर्य भाषाओं की हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया 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 का आदि का विकास हुआ है। फिर से नंबर अब बात कर लेते हैं। फिर से नंबर 26 हो गया है, 27, 28 की 29। प्रश्न नंबर 29 है, इनमें कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है?
देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मालवी, बुंदेली, निवाड़ी, बंगारू। तो यूपीएसआई के एग्जाम में 19 दिसंबर 2017 प्रथम पाली में रखा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो ऑप्शन है बागर या बागरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। बागरू और हरियाणी अथवा हरियाणवी भी कहते हैं, या हरियाणा राज्य की बोली है और शेष बोलियां मध्य प्रदेश की हैं। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रश्न नंबर 31, शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा। तो इसका उत्तर जाएगा बी, सिंधी। सिंधी भाषा का विकास ब्रांचंड अपभ्रंश से हुआ, जबकि गुजराती, राजस्थानी तथा पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। प्रश्न नंबर 32, संथाली भाषा किस भाषा परिवार का संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अष्टक परिवार से। पीजीटी परीक्षा 2021 यूपी में। प्रश्न नंबर 31 हो गया। प्रश्न नंबर 33, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो इसका डी हो जाएगा खस से। पीजीटी परीक्षा 2021 यूपी में। पहाड़ी हिंदी का विकास खस शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। पहाड़ी हिंदी पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी है, और कुमाऊनी और गढ़वाली। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? देखिए हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है, हिंदी की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है, जिससे शौरसेनी, मागधी तथा अदर मागधी अपभ्रंश के क्रमित पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी भाषाओं का विकास हुआ। यदि प्रश्न में खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति पूछा गया है तो उत्तर शौरसेनी से अपभ्रंश माना जाता है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो वो है ए और बी हो जाएंगे इसमें, शौरसेनी और मागधी। प्रश्न नंबर 31 हो जाएगा, शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो पीजीटी का सवाल था ये, 2021 यूपी में पूछा हुआ। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, सिंधी। सैंथाली भाषा किस भाषा का परिवार से रही है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अष्टक परिवार से। प्रश्न नंबर 36 है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का संयुगम है, खड़ी बोली और बुंदेली। निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इसका हो जाएगा डी, मगही। इनमें कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखिए पश्चिमी की ए बघेली हो जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? डी ऑप्शन, मगही। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, क्या नहीं आता? बघेली। और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ये हो जाएगा आपका बी, 5। निम्न में एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? बी ऑप्शन, कन्नौजी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ए, अवधी। इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? अवधी। निम्नलिखित में किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, गुजराती। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो ये ऑप्शन, खड़ी बोली। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है बी, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली कोरवी। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में से हुआ है? तो डी ऑप्शन, अपभ्रंश से। खड़ी बोली निकली है बी से, पश्चिमी हिंदी से। और खड़ी बोली का कोरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से निम्नलिखित में किस रूप में हुआ है? वह है उत्तरी रूप में। कोरवी बोली का उदय किसे से हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जोरदार। ऊंचा
उचड़ बघेली शब्द है। उचड़ औचड़ को खड़ी बोली में जोरदार कहते हैं। मानक खड़ी बोली हिंदी का वह रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों को बहुलता द्वारा वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि हुई है। इनमें कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? तो ए ऑप्शन है खड़ी बोली। इरका को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्ष्या। इरका को खड़ी बोली में ईर्ष्या कहते हैं। और विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है विस्तृत। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? डी है वहां। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है शोर सैनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। कोरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भागों और सहारनपुर की खड़ी बोली, तो सहारनपुर की बोली है कौन सी है? गढ़वाली। छत्तीसगढ़, बंगारू खड़ी बोली। खड़ी बोली। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली को का क्या नाम है? ब्रजभाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी। सी ऑप्शन हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका कोरवी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश को विकसित है? सी शोर सैनी। किस भाषा को आरंभ में ही पिंगल नाम दिया गया? डी ऑप्शन हो जाएगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोर सैनी से हुआ है। और ब्रजभाषा में इसमें किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वो है काव्य भाषा। सूरदास ने किस भाषा में सुरसागर की रचना की है? तो वो ऑप्शन होगा ब्रज। और ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो वो आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा की कौन सी थी? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन ब्रजभाषा। मथुरा और वृंदावन में प्रमुख कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रजभाषा। और मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित तो कौन सी बोली जाती है? तो वो हो जाएगी आपकी ब्रजभाषा। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ये ऑप्शन होगा ब्रजभाषा। सुरसागर किस भाषा की रचना है? तो सुरसागर है आपकी ध्रुपद का संबंध ब्रजभाषा से। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में केरल का राजा मनमोहन सिंह तोमर ने इसकी रचना की थी और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मनमोहन सिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें कौन सी है? तो वह है ब्रजभाषा। ग्वालियर की बोली है कौन सी है? ए ऑप्शन बुंदेली। और ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो सरगुजा। और झांसी, जलौन, हेमरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बुंदेली। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। और पावारी इनमें कौन सी बोली से संबंधित है? वो है सी ऑप्शन बुंदेली। लोध्यांती इनमें से किस बोली के उपभाषा के अंतर्गत आती है? लोधंती आती है जी आपकी बनवारी, पवारी, बुलंदखंडी तथा निपटा बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं। जो बुंदेली पश्चिमी हिंदी वर्ग में बोली जिसका विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। कन्नौजी हिंदी किस भाषा उपभाषा की बोली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पश्चिमी हिंदी। जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। और जयपुर की बोली का स्थानीय नाम ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ी मारवाड़ी, मेवाड़ी, हड़ौती, मेवाती, मालवी तथा बागड़ी तथा आदि बोली राजस्थानी हिंदी के तो आती है। रोगड़ी बोली कहाँ की बोली जाती है? तो हरियाणा। मैवती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो वह राजस्थानी हिंदी। हरियाणी या बंगारू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है?
तो वो है पश्चिमोत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश से। मीरा भाई के पद राजस्थानी भाषा के किस बोली में लिखे गए? तो वो लिखे गए थे मारवाड़ी। हड़ौती बोली है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, पूर्वी राजस्थान की। और सोमा पिरसनता हड़ौतोली बोली कहां बोली जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। देखिए, आज हमने 100% लिए हैं इसके, और जल्दी जल्दी हम गिना करवा रहे हैं क्योंकि एमटीएस की परीक्षा को ज्यादा दिन नहीं रहे। एमटीएस की क्लास आज कल से चालू हो जाएंगी, जिसमें हिंदी, एमटीएस में हिंदी भी करवाएंगे जो मेन मेन आती हैं, रीजनिंग और मैथ 2 पेपर होते हैं उसके, दोनों करवाएंगे। और आज की जो हमारी जो हिंदी के वो प्रश्न थे जो A to Z सभी परीक्षाओं में रखे जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।